और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल जारी है। प्रथम चरण के मतदान के बाद प्रचार प्रसार में अब तेजी आ गई है। पीएम मोदी कांग्रेस और उसके मैनिफेस्टो पर लगातार हमला बोल रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद कल अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने इशारों में राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के शहजादे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी और मकान है, उसकी जांच कराएंगे और जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उसके मुताबिक वे लोगों के घरों और एफडी के साथ साथ गाड़ियों पर भी नजर रखे हुए हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर यह भी कहा कि सोने पर भी कांग्रेस की नजर है और महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीनने की फिराक में है कांग्रेस। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी स्पष्ट करें कि उनके मैनिफेस्टो में सर्वे की बात है या फिर नहीं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगा दिया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम ने कांग्रेस पर विभाजनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा राजस्थान में कि ये जो घमंडिया गठबंधन है और कांग्रेस की जो सोच है वो कितनी हल्की हो सकती है कि हमारे अपने देश के अंदर अपने संसाधनों पर, खास करके पूरे देश के ऊपर, जैसे जो मनमोहन सिंह जी की सोच है, जिनकी कांग्रेस पार्टी की सोच है कि पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा बोलना तो ठीक है, सोचना भी बहुत दर्दनाक है, बहुत कठिन बात है। इस टाइप की बात करके क्या आखिर कांग्रेस क्या चाहती है, क्यों कहना चाहती है? मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस के लोग माफ़ी मांगे इस बात के लिए। पूरे भारतीय लोगों का अधिकार तो बात समझ में आती है। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है उस घोषणा पत्र में भी, और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी देश के विकास की बात करती है तो कांग्रेस सिर्फ वर्ग विशेष की बात करती है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार भी किया। जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे
तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कहे कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में ST, SC, OBC जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं। किसी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देगी। प्रश्न ये है कि हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से भाषण करती है, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस का दावा है कि उसके घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से कांग्रेस किनारा कैसे करेगी? ये दलील बेतुकी लगती है कि मनमोहन सिंह ने भाषण में मुसलमानों का पहला हक नहीं, पहला दावा की बात कही थी। जरा ये रिपोर्ट देखिए। मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा, उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक, मंगल सूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी, और बांटेगी किसमें? घुसपैठियों के बीच। जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनके बीच हिंदू मुसलमानों का यही अध्याय है जो हिंदुस्तान में पार्टियों का मुकद्दर तय करती है। ये ध्रुवीकरण के सूरमा भी जानते हैं और तुष्टीकरण के अलंबरदार भी। लिहाजा हिंदू मुसलमान का मुद्दा छिड़ा है तो इसके दूर तक जाने की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का 2006 वाला वो पन्ना पलटा जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC की बैठक में दिया गया भाषण दर्ज है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस का दावा है कि उसके घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से कांग्रेस किनारा कैसे करेगी? ये दलील बेतुकी लगती है कि मनमोहन सिंह ने भाषण में मुसलमानों का पहला हक नहीं, पहला दावा की बात कही थी। विपक्ष की एकता पहले ईंट दर ईंट टूटी, अब दीवार दर दीवार ढह रही है। ताजा उदाहरण शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का है, जिन्हें उद्धव ठाकरे में भावी प्रधानमंत्री की छवि अचानक प्रकट होती दिख रही है। लेकिन यहाँ मुद्दा इंडिया गठबंधन की टूट का नहीं, हिंदू मुसलमान का है, जो मतदान के पहले चरण में राम मंदिर, अनुच्छेद 370, विकास और गारंटी के पाए पर टिका था, लेकिन दूसरे चरण में उसका विस्तार हिंदू मुसलमान तक हो चुका है। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट हैं। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती रही हैं। कांग्रेस की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर उनकी लोकप्रियता को काउंटर करना है। मॉर्निंग प्राइम